charge of GST, CGST and SGST, central goods and services taxes, state goods and services taxes, and IGST, integrated goods and service tax. ये तीनों तीन परिस्थितियों में चार्ज किया जाता है। ये सब डिटेल में आपको बता दिया कि जब हम परचेज करते हैं विद इन दी स्टेट, एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को खरीदता है तो उस पर SGST या CGST लागू होता है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना CGST, कितना SGST लागू करना, और उसको हाफ हाफ कर दिया जाता है, दोनों में आधा आधा बांट दिया जाता है। ठीक है, अगर वो गुड्स 12% की श्रेणी में है तो 6% दोनों में, 18% में है तो 9% दोनों में, विद इन दी स्टेट के केस। और उसके लिए जर्नल एंट्री बताई है मैंने आपको कि परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड when you purchase goods. Goods are those items which are purchased for the resale. गुड्स ऐसा आइटम होता है किसी भी व्यवसाय के लिए जिसके खरीदने के पीछे उसका उद्देश्य उसको बेचना होता है, रीसेल करने के लिए या सेल करने के लिए भी खरीदता है, उसी को गुड्स कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप समझिए कि व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उसी को गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो गुड्स परचेज करेंगे विद इन दी स्टेट तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और टैक्स को भी डेबिट करेंगे। टैक्स किस नाम से लिखा जाता है ये भी बताया मैंने, 10 बार बताया आपको। इनपुट SGST, इनपुट CGST लिखा जाता है। इनपुट लिखा जाता है परचेज में, जो GST चार्ज किया जाता है उसका नाम इनपुट है। इनपुट दिमाग में घुसा लीजिए, एकदम सारी बात घुसा लेते हैं, पढ़ाई की बात नहीं घुसती, ध्यान नहीं रहता। ये बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में कॉमर्स नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आए हैं कॉमर्स में तो थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए, जो बातें पढ़ाई जा रही लिखाई जा रही उसको याद कीजिए। इनपुट SGST CGST वहीं लगता है जब कोई व्यापारी अपना सामान अपने राज्य के सीमाओं के भीतर ही खरीदता है, तब लगता है CGST और SGST। और 2 में क्रेडिट में किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को। अगर नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम फलाना ट्रेडर्स से खरीदे हैं, मोहन ट्रेडर्स से खरीदते हैं, जागृति ट्रेडर्स से खरीदे हैं, तो 2 जागृति ट्रेडर्स। और अगर नाम नहीं दिया हुआ है, जब नाम लिखा हुआ भी है तो लिखा हुआ है बाय चेक, तो फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसी क्रेडिटर का नाम नहीं लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और उसमें CGST SGST का अमाउंट भी परचेज में जोड़ देंगे, ऐड करके बैंक में, बैंक से उतना पेमेंट करना होगा। जितना का सामान खरीदे हैं उतना, प्लस जितना टैक्स पे किए हैं, CGST SGST, वो सब तीनों मिल के मिला करके जोड़ करके पेमेंट देना होगा आपको, आप ही से लेगा। और तब फिर उसको बैंक में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या टू क्रेडिट।
और अगर स्टेट के बाहर से खरीदता है व्यापारी कोई सामान, एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्यों से खरीदता है, बाहर के राज्यों से खरीदता है, तब वहां SGST CGST नहीं लगता है। खोलिए दिमाग, लिखिए उसमें कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापारी खरीद का काम करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, तो वहां SGST या CGST नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? IGST। उसको भी इनपुट IGST कहा जाता है। इनपुट, क्योंकि परचेज के ऊपर देना, परचेज अकाउंट डेबिट और केवल इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या बैंक। सब लिखा चुकी, बार बार दोहरा रहा हूं कि आपके दिमाग में बात बिल्कुल घुस जाए। फिर भी ना घुसाइए, नहीं पढ़िए, तो आप अपनी जिम्मेवारी भी संभल के चलिए कि हमको कितना मेहनत करना है, हमको कैसे सीखना है। एक राज्य का व्यापारी बाहर के राज्यों से दूसरे राज्यों से खरीदता है। दिल्ली का व्यापारी हरियाणा से खरीदता है, पंजाब से खरीदता है, यूपी से खरीदता है कोई सामान, तो वहां SGST CGST नहीं देना है उसको, IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, कंबाइंडली बोथ आर चार्ज। 12% कहेगा तो परचेज का 12% निकाल दीजिए, और उसको भी डेबिट कीजिएगा। दोनों को जोड़ करके क्रेडिटर को क्रेडिट कीजिएगा। परचेज का अमाउंट, टैक्स का, IGST का अमाउंट जोड़ करके तब बैंक को या क्रेडिटर को क्रेडिट। ऐसा करते हैं, आगे आता है करने, याद है आप लोगों को? परचेज के समय दिया गया टैक्स इनपुट कहलाता है, डेबिट होता है, डेबिट के ट्रांजैक्शन में लिखा जाता है। और खरीद अगर बिक्री होता है, बेचता है सामान विद इन दी स्टेट, विद इन दी बाउंड्री ऑफ दी स्टेट, राज्य के भीतर अपने राज्य के अंदर के लोगों को बेचता है, तो वहां आउटपुट SGST CGST लागू होता है। आउटपुट ये क्रेडिट होता है, सेल्स के नीचे लिखा जाता है। उधार बेचेगा तो डेटर को डेबिट करेगा, डेटर का नाम लिखेगा, जिसको बेचा है उसका डेटर्स अकाउंट डेबिट। और अगर उधार नहीं बेचा है, नगद बेचा है, तो फिर बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू SGST अकाउंट टू CGST अकाउंट। सेल्स का निकाल लेगा, जितना परसेंट रहेगा उतना आधा आधा कर देगा। 12% रहेगा तो 6% निकाल करके CGST में, 6% SGST। इसको आउटपुट लिखा जाता है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और बिक्री भी अगर बाहर के राज्यों को किया जाता है, बिहार का व्यापारी झारखंड में बेचता है या और कहीं बेचता है, तो ऐसा व्यापारी IGST चार्ज करता है बाहर के राज्यों के लिए। ठीक है, IGST चार्ज करता है, इसका मतलब है डेटर्स का नाम लिखेगा वहां जिसको बेचा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST अकाउंट। जितना परसेंट लिखा रहता है क्वेश्चन में कि इतना परसेंट चार्ज करना है। तो राज्य के भीतर और राज्य के बाहर के
डिफरेंस को समझ लीजिए। राज्य के अंदर रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और एक राज्य से दूसरे राज्यों तक चला जाएगा व्यापार तो फिर वहां सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं देंगे, केवल आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, ऐसा ही करना। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। Following are the transactions. Following are the transactions of MS Raj agencies. MS Raj agencies Delhi for the month of February 2018. Who is an interstate registered dealer? Interstate registered dealer. Full stop. GST is charged at the rate of 18% on products. GST is charged at the rate of 18% on products. Past journal entries showing the taxes also. लिखिए ट्रांजैक्शन 2018 फरवरी 1 को bought goods from MS Rama and Company Delhi. दिल्ली का व्यापारी है, दिल्ली में ही खरीद रहा है। Bought goods from MS Rama and Company, Delhi, 50,000 rupees, 50,000। ये ट्रांजैक्शन फरवरी 1 का है। अब आपको समझना है कि इसमें सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। बहुत डिस्कस कर चुका, बहुत बता चुका मैं। देखिए फरवरी 3, फरवरी 3 purchase goods from MS Amar Sales, MS Amar Sales, बॉम्बे। अब दिल्ली का व्यापारी बॉम्बे के व्यापारी से खरीद रहा है, परचेज कर रहा है गुड्स फॉर रुपीज 70,000, 70,000। ठीक है,
परचेज गुड फ्रॉम MS अमर सेल्स बॉम्बे 70,000। फरवरी 5 का February 5 sold goods against a check. Sold goods against a check which is deposited in the bank. Deposited in the bank. Rupees 40,000, 40,000। अब इसमें नहीं दिया हुआ है कि इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट से है कि अंदर एक ही स्टेट का। जब नहीं दिया रहेगा तो अपने स्टेट का समझ, जब नहीं दिया रहेगा कि कहाँ के व्यापारी को बेचे तो ये हम समझ लेंगे कि विद इन दी स्टेट के सेल्स का केस है। ठीक है। नाउ February 7 bought furniture for office from Lakshmi Furniture, from Lakshmi Furniture, Faridabad। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए February 9, 30,000 रुपया है, उसमें अमाउंट लिखिएगा फर्नीचर वाला में 30,000। February 9 purchase goods from MS Mehra and Sons। Purchase goods from MS Mehra and Sons, Delhi। लिखा हुआ है MS and Sons, Delhi, for rupees 45,000, 45,000। Next date is February 10, paid transportation charges, paid transportation charges 2,000। इस पर टैक्स नहीं लगता। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000। Next is February 12, sold goods to Super Sales कानपुर। दिल्ली का बिजनेसमैन है, कानपुर के लोगों को बेच रहा है। कानपुर कहाँ है ये आपको मालूम है, किस स्टेट में है। सोल्ड गुड्स टू सुपर सेल्स कानपुर फॉर रुपीज 60,000, 60,000।
नेक्स्ट डेट इज February 15, 15 फरवरी. Paid salary to staff by check. Paid salary to staff by check. Paid salary to staff by check 25,000, 25,000. Next date February 18. Return goods to MS Amar Sales. Return goods to MS Amar Sales. Bombay. ₹10,000. 10,000 का सामान लौटा दिया. ये परचेज रिटर्न है. इसकी जनरल एंट्री बता चुका हूं. ₹10,000. Next date is February 20, 20. Paid lawyer's fee. Paid lawyer's fee to Gupta Associates. Paid lawyer's fees to Gupta Associates हरियाणा. हरियाणा के वकील को दिया. कोई केस हो गया होगा वहां. ₹10,000. और ट्रांजैक्शन लिखिए February 22, 22. Goods of ₹5,000. Goods of ₹5,000 goods of ₹5,000 given as charity. Given as charity. And goods of ₹15,000. Goods of ₹15,000 were distributed as free sample. As free sample. Goods which were purchased from Amar Sales Bombay. Out of goods which were purchased from Amar Sales Bombay. Next date is February 24. Sold goods to Mona Stores, Delhi. Sold goods to
मोना स्टोर्स दिल्ली ₹80,000, 80,000 का बेचा। 24 फरवरी। मोना स्टोर्स दिल्ली ₹80,000, February 27, paid electricity charges paid electricity charges 5,000। बस इतना ही। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000, इस पर भी नहीं लगता। बनाइए, 10 मिनट टाइम है, बना दीजिए। 10 ट्रांजेक्शन है।
तू पानी ला दो इधर गिलास में। सिलो जा के रखो। फिल्टर से जाना रखा हुआ तो लो। हो गया। एनी वन ऑफ यू कंप्लीटेड? 3-4 मिनट और है, जल्दी करो। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं। नहीं होता है तब भी बताओ, होता है तब भी बताओ, क्या हुआ, क्या लिखे, कैसे बनाए।
देखिए, मिलाइए, कंपेयर कीजिए। जर्नल का फॉर्मेट बना लिया होगा आप लोगों ने। डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसा बना लिया है। सबसे ऊपर में ईयर लिखा जाता है 2018, ईयर लिख दीजिए 2018। फरवरी महीना को पहले ही लिखा है, February 1। पर्टिकुलर्स में ट्रांजेक्शन होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और 9% CGST SGST चार्ज करना है। तो 9×5 = 45, 45 100 रुपये चार्ज कर लीजिए। लिखिए इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, परचेज के नीचे लिखिए इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4500, कुल 18% चार्ज करना है, उसको आधा आधा डिवाइड कर देना है। CGST